बिट्टू का लिख थोड़ी रही है लड़ाई, हम हमेशा सिर पे धरे हैं। देश की नहीं तो लड़ेंगे, गाँवों में आप ठंडा तो बजाओगे हम अपने आप में ठंडा नहीं बजाने देना, बजावे किसी के साथ हमें शामिल होना भी नहीं चाहिए, दंगा करना भी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, कहीं ना करना दंगा में। के है बजरंग दल, है के चीज बजरंग दल, सारे पागल बनाए लोगों को, है के पागल। नमस्कार, मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम एक ऐसे गांव के अंदर पहुंचे हैं जो उत्तर प्रदेश के बागपत का वो गौरव प्राप्त है इस गांव को जिसने भारत के लिए ज़बरदस्त तरीके से कुर्बानियां दी हैं और ये फौजियों के गांव के रूप में जाना जाता है। आज हम इन लोगों की प्रतिक्रिया जानने आए हैं और विशेष रूप से जाट समाज की, जिस तरह उन्होंने एक बड़ा दिल दिखाते हुए अपने युवाओं से कहा है कि हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। हम डिमांड रखते हैं कि दोषियों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी हैं, लेकिन हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे। भाई हम तो देश के लिए तो कटन मरण के लिए तैयार हैं अपने, और तो जैसा चौथा कोई करेगा वैसा भरेगा। सरकार है उसकी जिम्मेदार, उसकी सर जिम्मेदार कौन रहेगा? सरकार, उसका जिम्मेदार सरकार रहेगा। और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? चशमदेव सिंह। जी सिंह साहब, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर मेवात के नूह में जो दंगा हुआ है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो दंगा हुआ है बहुत गलत हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। एक किसी के खिलाफ भी किसी को नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर कोई करता है तो वहाँ की गवर्नमेंट का काम है उसको सज़ा देना। आपस में लड़के अच्छा संदेश देंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। वहाँ की गवर्नमेंट को सख्त सज़ा देनी चाहिए, सख्त से सख्त। जैसा चलता है अदालत में 10 साल 5 साल, ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 महीने में सज़ा होनी चाहिए। लेकिन इस दंगे का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है मोनू मानेसर को, उन्होंने कुछ ऐसी प्रतिक्रिया की है जिसको लेकर ये माहौल ख़राब हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, वीडियो देख रहे, हम भी देख रहे मोनू की, कोई जरूरी थोड़े की वीडियो उसी की है, क्लिप भी बनाई जा सकती है उसकी। ऐसे तो वहाँ का एक विधायक भी है, वो भी भड़का हुआ है, उसको भी, उस पर भी सजा होनी चाहिए। मामन खान नाम तो मुझे पता नहीं, पर मैं देख रहा था कल टीवी में, विधायक है एक, थोड़ा डाडी सी वाला है, विधायक है वहाँ का, उस पर खिलाफ सजा होनी चाहिए। उसको अगर सज़ा मामन खान को मिले तो सज़ा मोनू मानेसर को भी मिले, और जितने भी दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और हम इस सांप्रदायिक दंगे को बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते हैं, ये जाट समाज का कहना है। और लोगों से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मामन खान ही नहीं, मोनू मानेसर नहीं, जो भी गलती करता है उसको सख्त सजा दी जाए। जितने भी दोषी हैं उनको सबको दिया जाए। आगे भी जो दंगा करता है, दोषी होता है, सबको सजा दी जानी चाहिए। उसमें जो है सिर्फ 1 महीने का टाइम होना चाहिए। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में केस चला जाए, सिर्फ 1 महीने का टाइम मिला। आप अदालत से ये डिमांड रखते हैं कि जल्द से जल्द इन दोषियों को सजा मिले। गवर्नमेंट से भी मांग रखते हैं और प्रधानमंत्री से मांग रखते हैं, राष्ट्रपति से मांग रखते हैं। सिर्फ 1 महीने का टाइम मिलना चाहिए सजा के लिए। जो दोषी है उसको सजा दो, नहीं है उसको छोड़ दो। आपकी नज़र में प्रथम दृष्टया कौन दोषी है? कोर्ट अपना काम करेगा, कोर्ट अपनी जांच करेगा, पुलिस प्रशासन लगातार दोषियों को उठा रही है। कभी 139 लोगों को उठा लिया जाता है, कभी 100 की लोगों को एक साथ उठाया जाता है। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आपकी नज़र में दोषी कौन है? हमारी नज़र में दोषी वो है जो 2-4 आदमी को 20, 30, 50, 100, कई हज़ार की भीड़ घेर के मारती है। हमारी नज़र में दोषी में है। जी, और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम रामपाल सिंह है जी। रामपाल सिंह जी, आप क्या कहेंगे इस नूह दंगे को लेकर? देखो, दंगा तो कोई भी हो, कहीं भी हो, नुकसानदायक हो, देश, आप इसकी निंदा करते हैं? इस दंगे इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि ये जो इस किस्म की फिसाद हैं इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जा, प्रशासन को अपने को सख्त रखा जा कि इसका प्रभाव बहुत गलत पड़े है जनता पे। ये जो दंगा हुआ इसमें कहीं ना कहीं सरकार की ढील रही, पुलिस जो है इसको भांप नहीं पाई। इसको लेकर तो बीजेपी सरकार जो है वहाँ उसको गलत माना जा रहा है। आपका क्या कहना है? इसमें सरकार की ढील पे कह लो या लापरवाही, पैनी नज़र कह लो, जब तक राजा की या घर मालिक की अपने घर पे पैनी नज़र नहीं होगी, छोटी सी गलती को भी गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो वहाँ बड़ी गलती भी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की चूक रही है कि वो इसे पकड़ नहीं पाए, इस घटना को पकड़ नहीं पाए। नज़र तेज होनी चाहिए, फिर भय भी होना चाहिए राजा का। जब राजा का भय नहीं होगा तो फिर प्रजा कुछ भी करो, कैसी भी गलती करो, जल्दी सजा मिले। हमारे यहाँ की तो अदालत भी तो इतनी ढीली डाल ली है, मुलजिम ही मर जा, जमानत करवा के सजा तो मिलती ना, उसे तो फिर दंगे ही होंगे।
दंगे ही होंगे। नु बताओ तो हमारी जो अदालत है इतनी ढिल्ली ढाली है तो गवर्नमेंट का इन बातों पे ध्यान ही नहीं। अगर न्याय मिले और इंसाफ हो तो दंगे ही बहुत कम हो जा। इस दंगे के अंदर एक वजह यह भी निकल के आ रही है कि देर से जो न्याय मिलता है इसलिए अपराधियों के अंदर कानून का खौफ कम हुआ है। जी, इसमें जो है परमिशन ली गई थी यात्रा की, वहाँ के जो एसपीएम ने परमिशन दी, बाद में छुट्टी पे चले गए। ऐसा क्या काम आ गया कि जो छुट्टी पे चले गए? उनको प्रेजेंट होना चाहिए। एसपी बहुत बड़ा आदमी होता है, जिले का मालिक होता है, उसको छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो किसी दूसरे को या दूसरी जगह उसकी जगह दूसरा एसपी आता। ये छोटे अधिकारी को चार्ज दे दिया नहीं, उनको पुलिस प्रशासन की ये बड़ी चूक सामने आई है कि जो पुलिस कप्तान है जिले के, वो ऐसे मौके पर जब एक बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है वो छुट्टी पर चले जाते हैं। परमिशन देने के बाद छुट्टी पे गए, परमिशन ही नहीं देनी थी उनको, या फिर छुट्टी पे नहीं जाना था। वो पुलिस वाले बहुत कम थे, जितनी जनता थी विपक्ष थे, बहुत पुलिस वाले कम थे। तबादला करवाने की वो छुट्टी पर जाने की भी एक वजह है। इतने बावले नहीं रह रहे लोग, पढ़े लिखे हो रहे हैं, फिर बहुत बात का विचार भी लगावे। आपने चौधरी चरण सिंह का नाम तो सुना होगा, उनका अपने पूरा देश जानता है चौधरी चरण सिंह को, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे जीवन का उनका डिसीजन ये रहा कि जो सही काम है वे तो करे हैं, और उसमें किसी ने टंगड़ी अड़ाई है, उन पर नहीं हो पाया तो पार्टी तो इस्तीफा दे दिया था, हम अपने घरों मैं अपने घरों। तो या जो बीजेपी है कुर्सी के तो चिपक रही, ये दंगे हो लग रहे, ये दंगे का जिम्मेदार कौन है नो बताओ। तुम एसपी तब छुट्टी पे जा रहा, वहाँ दंगा हो रहा, तो यह साजिश नहीं है? एक मिनट बताओ, आप ही बताओ। जब आप गांव में आ गए पूछने की नहीं आ, तो हम अपने मन की बात तो कहेंगे। इससे पहले जो आंदोलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, पूरब में जो गाड़ी चढ़ाई थी आंदोलनकारियों पे, लखीमपुर खीरी, जहाँ भी हुआ था, जो भाजपा नेता का पुत्र थे उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी उन किसानों पे, उन आंदोलनकारियों पे। जनता के सोचेगी उस बारे में। जो बीजेपी का विधायक था उसका बच्चा वहाँ गाड़ी चढ़ा रहा जाकर सूदी का आंदोलनकारियों पे, तो इसका कौन जिम्मेदार है? तो छोटी छोटी बात है। बीजेपी को भी इसमें देश को चलाने की बात सोचनी चाहिए, ना कि एक राज करने की। सदा राज कोई करके नहीं गया। कृष्ण जी भी नहीं है आज, जिसका देश में कोई पृथ्वी पर उठने वाले नेता भगवान के अवतार थे, वे भी नहीं रहे। राज तो बढ़िया कर गए, रामचंद्र जी नहीं रहे, तो यही के सदा रहेंगे। तो देश को ऐसी लाइन पे तो लगावे बच्चों को जो देश अच्छी दिशा में चले। आपका कहना है कि भाजपा सिर्फ सत्ता की लोभी हो रही है और ये नहीं देखती, नहीं तो जितना बड़ा दंगे में उनसे चूक हुई है पुलिस प्रशासन से और सरकार से, तो नैतिकता के आधार पे क्या वहाँ के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? अगला दंगा हो ही नहीं। क्या आप मांग करते हैं कि आपको इस्तीफा दे देनी चाहिए आपसे अगर सत्ता नहीं सी मिल? इस्तीफा देने से क्या होगा, कार्रवाई करने तो होगा जो कुछ होगा। कार्रवाई इतनी जबरदस्त कर दे जो अगले दंगे पे नजर रहे, कहीं दंगा हो गया तो जान नहीं बचने की। और अब इनसे पूछेंगे, जी आपका नाम? बबलू है जी। बबलू जी, आप हम पूछना चाहेंगे कि मेवात के अंदर दंगा हुआ उसे लेकर जाट समाज की प्रतिक्रिया जानने के लिए। गवर्नमेंट की गलती काटे, गवर्नमेंट को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जो दंगा करे दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जल्दी कार्रवाई हो। जी आपका नाम? रविंद्र कुमार ढाका। को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया है? जी हमारी प्रतिक्रिया है कि युवा हो या बुजुर्ग हो, कोई किसी को भी जानना नहीं चाहिए इसके उसमें। कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। विशेष रूप से जाट समाज के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि अपने घर पर रहें और अपने हाथ में कानून लेकर और वहाँ जाने का कोशिश न करें। क्या कहना मगर हमारा जाटू का लीक थोड़ी ले रही है लड़ाई, हम हमेशा सिर पर धरे हैं। जाट समाज के एक नेता ने कहा कि हम देश के लिए लड़ेंगे, देशवासियों से नहीं लड़ेंगे। देश की नहीं तो लड़ेंगे, गाँवों में आप ठंडा तरी बजाओगे। हम अपने आप में ठंडा नहीं बजाने देना, बजावे किसी के साथ। क्या नाम है आपका? नाम मेरा वीरेंद्र है। आप भी जाट समाज से? हाँ, जाट समाज से हूँ भाई। जी, आप युवाओं से कहना चाहेंगे कि आप इस दंगे में शामिल नहीं है? नहीं, दंगे में शामिल होना भी नहीं चाहिए, दंगा करना भी नहीं चाहिए किसी भी हाल में। कहीं की ना करना दंगा में, दंगा करना कहीं की ना हमें करना, खाओ कर खाओ। ये दंगा बजरंग दल और मुस्लिम समाज के बीच है। के है बजरंग दल? है के चीज बजरंग दल? सारे पागल बनाए लोगों को है कि बजरंग। अच्छा, जाट समाज में इस बात को लेकर तो गुस्सा नहीं है कि किसान आंदोलन में ने कहा था कि ये किसान नहीं है, किसान तो खेत में है। ये तो पब्लिक का भरम पैदा करना उन्हें, तो किसान न थे और हम पड़े रहे 2 महीने 4 महीने, हम किसान न थे। तो बजरंग दल के लिए ये गुस्सा है आपके लिए?
अरे गुस्सा ही है जी, कुछ मतलब ही ना उनका, को तो राइट को फंसा रहे हैं, वे तो जोड़ रहे हैं कि जाट जुड़ जाए इसमें आने का। जब किसान की जो बेटियां थी पहलवान, उनको लेकर भी बजरंग दल ने सख्त रवैया अपनाया था। अरे सब बकवास है, ढोकलेबाजी है इनकी और कुछ नहीं। मैं ना मानता हूँ इन्हें, तो सब बकवास है नहीं। जी, आपका नाम? अजीत सिंह। अजीत सिंह जी, जो खाप ने निर्णय लिया है और हिसार के अंदर एक बार फिर जितनी भी जाट समाज की खाप हैं वो एक निर्णय ले रही हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता को बहाल किया जाए। हाँ, बिल्कुल सही निर्णय है उनका, जो बड़े कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता रहना चाहिए, उनका काम मारे बिना नहीं, मारे बिना उनका काम नहीं चले। जो वे निर्णय ले रहे हैं अच्छा ले रहे हैं। वहाँ की खुफिया एजेंसी काम नहीं कर पाई, इसे लेकर आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? जांच होनी चाहिए उनकी, जो भी दोषी हो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें एक बड़ा नाम जो उभर के आया है मोनू मानेसर का, उसे बताया जा रहा है कि इस दंगे के अंदर मोनू मानेसर की अहम भूमिका रही है। हाँ, जांच होनी चाहिए उसकी भी, सभी की जांच होनी चाहिए। एक विधायक है मोमडन का नाम तो मुझे पता नहीं, मामन खान, बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर, इनके आपसी मतभेदों ने दो समुदाय को लड़ाने का काम किया है। जी हाँ जी, उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और जांच जो भी हो, जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कि मेवात के नू कस्बे के अंदर जो मुस्लिम समाज के बीच जो दंगा हुआ है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? हम दंगे की गैल है ना, मेरी सुन ले बात, भाईचारे ते रहो और जो दोषी कर जो ऐब करे उसे सजा दे केड़ी, ठीक है? यही बात है जो लमडा ने कही और किसी में। जी, आप भी इसकी हिमायत करते हैं कि जो खाप फैसला लेगी उसे सारा जाट समाज मानेगा? मानेगा। सारा जाट समाज खाप ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ नहीं जाएगा, बल्कि उनसे सहमति दिखाते नजर आ रहे हैं। जी, आपका क्या कहना है? हमारा भी सही कहना है जी, जो इन्हें बड़ू ना कही है वो ठीक है, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनकी जो दंगाइयाँ हैं। आप किस तरह से ले रहे हैं इस दंगे को? देखिए, इस दंगे में सबसे बड़ी असफलता तो सरकार की है, वो एक प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं दे पाई यात्रा को। सबसे बड़ी असफलता तो सरकार की है, इसमें परमिशन देने के बाद सही सिक्योरिटी नहीं दे पाई। बिल्कुल सही बात है, जाट वर्ग का कोई भी नेता या कोई भी है, अगर जाट वर्ग अपने हक की लड़ाई लड़ता है, वो ये सांप्रदायिक हिंसा के प्रति नहीं जाता कभी भी। हिंदू मुस्लिम बजरंग दल और ये इनके लिए नहीं जाट समाज जाना जाता कभी भी। तो देश के लिए मर मिटने का काम है हमारा, आपसी मतभेद बनाने का काम नहीं है हमारा। एक बहुत ही जाट समाज से हमने एक प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की। हरियाणा की जो खट्टर सरकार है उसका खौफ कम है, कानून का खौफ कम है, इसलिए उपद्रव करने में कामयाब रहे। और जाट समाज ये डिमांड करता है कोर्ट से भी, प्रशासन से भी और केंद्र और प्रदेश की सरकार से कि इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और आपसी भाईचारा बना रहे और सौहार्द इसी तरह बना रहे। हम इस तरह की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल सहारा न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।